दोस्तों जय हिंद। तो स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। जैसा मैंने आप लोगों से कल कहा था कि कल हमारा दूसरा मॉडल पेपर आने वाला है, तो आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को देखिएगा ध्यान से और आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का पहले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कांच बनाने वाली बालू मुख्य रूप से किन नदियों के किनारे पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया है। तो किन नदियों के किनारे कांच बनाने वाली बालू पाई जाती है? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत खंडीय संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, जो शास्त्रीय संगीत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ स्थित है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो लखनऊ के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुषों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च खेल अवार्ड के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा अवार्ड जो है वो सर्वोच्च खेल का अवार्ड है ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, यश भारती सम्मान या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ रखी गई है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला? तो ये मेरठ के अंदर रखी गई है, ऑप्शन नंबर सी मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुलिस प्रशासन में एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एसएचओ या एसओ सामान्यतः किस रैंक का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पुलिस निरीक्षक या उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो होता है वो एसएचओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्व प्रशासन में भूमि रिकॉर्ड खसरा और खतौनी के रखरखाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर लेखपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस की बात की गई है तो कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक लगाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनुच्छेद 23 के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि मानव तस्करी नहीं की जाएगी और बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को खत्म किया गया है। तो अनुच्छेद 17 को भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के पास है। तो किसके पास ये जिम्मेदारी रखी गई है? तो ये सशस्त्र सीमा बल यानी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के पास रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य है यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? क्या मित्र शक्ति है, सूर्य किरण है या संप्रीति है या युद्ध अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर सूर्य किरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और नेपाल के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस एकमात्र देश के साथ साझा होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा? जैसे आप लोग जानते हो कि नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी के अंदर ध्यान से देखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्वदेशी और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना यानी एक उत्पाद और एक योजना का जो उद्देश्य वो स्वदेशी और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और ये से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित
जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली जो भी अवार्ड दिए गए हैं आपको उन अवार्ड को जरूर पढ़ के जाना है। तो अभी वर्ष 2023 का जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया गया था? तो ये वहीदा रहमान को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देना है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो संजीव जी को यह अवार्ड किसके लिए दिया गया था? तो ये संजीव जी को जो अवार्ड है वो मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश राजधानी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर दक्षिण कोरिया और प्योंगयांग सुमेलित नहीं है। बाकी तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है और मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। बाकी ये सारे ही सुमेलित हैं और ऑप्शन नंबर डी के अंदर दक्षिण कोरिया प्योंगयांग सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? और म्यांमार की मुद्रा पूछी गई है और म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्या थे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होम गार्ड का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेनिसिलिन जो पहले एंटीबायोटिक थी की खोज किसने की थी? और पेनिसिलिन की खोज पूछी गई है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था और जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश की लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? और ये गीतांजलि श्री जी के बारे में पूछा गया है और उनके किस उपन्यास के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था? तो उनके उपन्यास का नाम है रेत समाधि और रेत समाधि के लिए उन्हें बुकर अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ईमेल या मैसेज में भ्रामक लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण चोरी करने को क्या कहा जाता है? और ऐसे सवाल आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे तो इसे हम लोग फिशिंग का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए यूपी सरकार की योजना का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1-2 बार ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो जो मुफ्त में कोचिंग प्रदान करने की सुविधा है वो अभ्युदय योजना के तहत है। तो अभ्युदय योजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और रोजगार देने के लिए यूपी में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो मिशन शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स यानी कितने शहर शामिल हैं? तो कितने शहर शामिल हैं? क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 8 हैं? तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 शहर शामिल किए गए हैं। तो 6 शहर शामिल किए गए हैं और वो 6 शहर कौन कौन से हैं? इन 6 शहरों के अंतर्गत आता है लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया और अलीगढ़ और चित्रकूट। ये 6 शहर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जो भारतीय मानसून को कमजोर करती है या किस महासागर के तापमान में वृद्धि से संबंधित है? तो किसमें? ये प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन यानी COP28
2023 कहाँ आयोजित किया गया, यानी COP28 के बारे में पूछा गया है और ये दुबई यूएई के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्रिक्स समूह में 1 जनवरी 2024 से किन नए देशों को शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स के अंदर 1 जनवरी 2024 को किन नए देशों को शामिल किया गया है, तो इनमें 4 देशों को शामिल किया गया है, जैसे कि मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान होगा और यूएई। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिकों को मोबाइल पर ही एफआईआर देखने और अन्य पुलिस सेवाएं प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस पोर्टल का नाम है यूपी कोप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐप का नाम जो खोए हुए मोबाइल और चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सके और उसे ट्रैक कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, एक ऐप या एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल का नाम रखा गया है संचार साथी। और संचार साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह होने का प्रमाण देता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर एक बंदरगाह है या एक पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर लोथल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि लोथल जो है वो एक पोर्ट यानी एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या डलहौजी था, कैनिंग था, कर्जन था या विलियम बेंटिक था। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैनिंग, यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी या जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह नारा जो है क्या महात्मा गांधी ने दिया था या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था या भगत सिंह ने दिया था। तो किसने दिया था यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो ये नारा किसने दिया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा यानी सोल कहा जाता है। क्या मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य को या मौलिक कर्तव्य को। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर प्रस्तावना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के अंदर ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है। तो अभी जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 17 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो छुआछूत से संबंधित निर्णय है उनको मतलब छुआछूत से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, उसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2015, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो भारत के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन सा क्षेत्र देता है, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नाबार्ड की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए की गई थी। तो कृषि और ग्रामीण विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो वित्त सचिव ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि कृषि और उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों का क्षेत्रों का सह अस्तित्व होगा वहां पर जो होगा वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए सबसे पहले तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो तेंदुलकर समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है और सबसे जवान पर्वत श्रृंखला, तो सबसे जवान पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हिमालय हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अरावली श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार ये क्वेश्चन एसएससी ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत का मानक समय यानी किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। और भारत का मानक समय रेखा के बारे में पूछा गया है और इसे हम लोग 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूरब से निर्धारित करते हैं। और ये हमारी भारत की मानक समय रेखा है, यानी 82.5 डिग्री हमारे जो भारत के मानक समय रेखा है उससे हमारा समय निकाला जाता है। तो 42.5 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काली मिट्टी के अंदर कपास सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो कपास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कपास किस ऑप्शन के अंदर है, कपास ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो बेरन द्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बेरन द्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। और चिल्का झील के बारे में पूछा गया है। और चिल्का झील जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा के अंदर है। तो चिल्का झील उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है तो केप कुमेरिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कन्याकुमारी केप कुमेरिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोहिनी अट्टम जो है वो केरल में फेमस है और केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है
प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और हॉर्नबिल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, तो नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, और मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? और सबसे प्राचीन घराना पूछा गया है, तो इनमें से सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना इनमें से सबसे प्राचीन घराना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कलारी पट्टू किस राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? और कलारी पट्टू युद्ध कला के बारे में पूछा गया है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कलारी पट्टू केरल की प्रसिद्ध युद्ध कला है, तो कलारी पट्टू केरल में होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? और शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है वो सन 2000 के अंदर मिला है, और ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो असम के अंदर किया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? असम से, ऑप्शन नंबर बी सन 2000 में इसे अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये पूछा गया है, तो भारत के अंदर ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो दुग्ध उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और दुग्ध उत्पादन ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है? और 4 फसलें दी गई हैं, इनमें से रब्बी की फसल पूछी गई है, तो सरसों इनमें से रब्बी की फसल है, बाकी अन्य कोई रब्बी की फसल नहीं है, तो सरसों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और भारत के अंदर अगर देखा जाए सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो जस्ता यानी जिंक की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने की तिथि पूछी गई है, यानी किस डेट को भारत के अंदर जीएसटी लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 में भारत के अंदर जीएसटी लागू हुई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य पूछा गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो शेयर बाजार का विनियमन करना सेबी का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इलाहाबाद बैंक अब इसे इंडियन बैंक में विलय कर लिया गया। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति देशों में पहली बार कब आरंभ की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति जो है वो देश में पहली बार कब स्टार्ट की गई थी? तो 2000 के अंदर स्टार्ट की गई थी, तो सन 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में पैसे के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में 3-4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें पैसे का जो मूल्य है वो घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार राज्य है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85।
85, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत के अंदर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया है और प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में 1973 के अंदर शुरू किया गया था, तो 1973 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की समताप मंडल वाली परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, और अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी SO2 और NO2 जो है वो अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत प्रतिशत में राज्य कौन सा है, यानी भारत का ऐसा कौन सा नगर है, जो ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा नगरीकृत है और इसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी गोवा राज्य जो है वो सबसे अधिक नगरीकृत है और ये भी प्रतिशत में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है, और ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, और जैसा कि मैंने कल इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, और खजुराहो के मंदिरों के बारे में पूछा गया है, और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था, तो चंदेल वंश यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, और राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पूछा गया है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंदर है, यानी बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है, और इसरो की फुल फॉर्म है इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 की मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, और मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी जो हड्डी है वो है फीमर यानी जांग की हड्डी, और फीमर हड्डी जो है वो जांग के अंदर पाई जाती है, तो सबसे लंबी हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, और लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिजली के जो बल्ब हैं उनके फिलामेंट जो हैं वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं, तो टंगस्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया होगा हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों को डिस्कस किया, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको किस लेवल का लग रहा है। अगर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप निश्चित ही एग्जाम हॉल के अंदर अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी आप लोगों से मतलब ये मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये ना तो इजी है ना ही ज़्यादा मॉडरेट है, ये जो है ये एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है, और ऐसा एग्जाम मतलब इससे कठिन तो एग्जाम नहीं होगा, इससे आसान ही पेपर आएगा। और अगर ऐसे मॉडल पेपर के अंदर आप 60 प्लस कर पा रहे हैं या 60 तक जा रहे हैं तो आप जरूर ही बेहतर करके आएंगे और आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप लोग इसे अगर देख ही लिए हैं तो आप लोग इसे देखें तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये मॉडल पेपर आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।